लेसन नंबर 23 एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। अच्छा, इसमें ऐसा है कि सॉल्यूशन ये होगा कि यहाँ पर ये हमारे पास तरह से है, ये इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस हैं, ये देखें इसकी जो इक्वेशन है इस वाले की है x + 2y + 3 = 0, 3x + 4y + 7 = 0। और ये देखें कि ये लाइन जो है यहाँ से पास कर रही है और ये जो लाइन है L, यही हमारी रिक्वायर्ड लाइन है और ये इक्वल इंटरसेप्ट्स बना रही है एक्सेस के साथ। इसको भी 2 या 3 स्टेप्स में हल करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 जो है वो क्या है, इसमें इन दोनों जो इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करना पड़ेगा। x + 2y + 3 = 0, 3x + 4y + 7 = 0। अच्छा, लिखें इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो लिखें। इधर लिखें 1 2 3 3 4 7। ये ऊपर पहली इक्वेशन आ गई 1 2 3, फिर 3 4 7। रिपीट कर दें इसी को ही 1 2 3 3 4 7। अच्छा, अब होगा ये कि इसको और इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, बाकी सबको यूज़ करेंगे। तो पहला जो होगा वो होगा x/, अच्छा ये 2 7 से मल्टीप्लाई होगा 14 - 12। अच्छा y/, ये 3 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 - 7। 1/, अच्छा ये 1 4 से इस तरह से होगा x/2 y/2 1/-2। तो यहाँ से देखें x/2 भी इक्वल आ गया -1/2 के, y/2 भी इक्वल आ गया -1/2 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा 2, x की वैल्यू आ जाएगी -1, इधर 2 से कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ जाएगी -1। सो पॉइंट इज -1 -1, ये हो गया। तो पॉइंट तो हमारे पास आ गया। अब करेंगे स्टेप नंबर 2। अच्छा, लगाएंगे फार्मूला y - y1 m × x - x1। तो y + 1 आ जाएगा और ये भी x + 1 हो जाएगा। ये इक्वेशन ऑफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, इसको नाम दें इक्वेशन 1 का।
फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इक्वल टू 0। तो इसमें y 0 पुट करेंगे तो x इंटरसेप्ट आ जाएगा 0 + 1 m इंटू एक्स + 1। दिस इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1/m x + 1 1/m - 1 x 1 - m/, इज इक्वल टू x। तो x का जो वैल्यू आ गई 1 माइनस, तो जो पहला x इंटरसेप्ट जो आ गया वो ये आ गया। नाउ फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0। x इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट किया, y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 बहरहाल पुट करना पड़ेगा। तो ये तो आएगा y + 1 m इंटू 0 + 1 आ जाएगा। तो y आ जाएगा m - 1, ये 1 हो जाएगा, m रह जाएगा, 1 तो ले आएंगे, तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ गया। तो ये हमारे पास है y इंटरसेप्ट आ गया, ये x इंटरसेप्ट आ गया और ये वाला y इंटरसेप्ट आ गया। स्टेप नंबर 3 करना पड़ेगा। सिंस intercepts are equal, this implies x intercept is equal to y intercept। This implies x intercept जो है वो क्या है 1 - m/m, और जो y इंटरसेप्ट है वो है m - 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, अच्छा उठा के इधर ले आए, 0 इक्वल टू m स्क्वायर माइनस m प्लस m माइनस 1।